बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पावर पॉइंट के बारे में। पावर पॉइंट आपके लिए क्या कर सकता है। पिछले वर्जन्स के लिए मैंने वीडियो बनाई है, आज मैं लेटेस्ट एडवांस वर्जन के ऊपर बात कर रहा हूँ। अब जब आप पावर पॉइंट को ओपन कर लेंगे तो आपके सामने ऐसे एक लेआउट आ जाएगा जिसमें ब्लैंक और बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको मिलेंगी। यहाँ पे आप उन टेम्पलेट्स के ऊपर बाकायदा तौर के ऊपर काम कर सकते हैं, कोई भी टेम्पलेट आप लेना चाहें। बट मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ ब्लैंक के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को ये भी मिलेगा कि जो आपने पहले से बनाई हुई कुछ आपकी स्लाइड्स हैं वो आपके सामने यहाँ पे होंगी। ब्लैंक के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है, आपके सामने ये लेआउट आ जाएगा। आप लोगों ने इसको पहले खाली कर लेना है। इसको खाली करने के आप लोग बहुत सारे फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। एक, कंट्रोल ए दबाएं और कीबोर्ड से डिलीट कर दें। दूसरा, इनको आप ऐसे करके सिलेक्ट करें और कीबोर्ड से डिलीट कर दें। तीसरा, आप इनको बारी बारी सिलेक्ट करके डिलीट करवा सकते हैं, ठीक है। चौथा, आप लोग यहाँ पे खाली जगह पे आप लोग राइट क्लिक करें, माउस का दायां बटन दबाएं, लेआउट के ऊपर आएँ और इसको आप ब्लैंक के ऊपर क्लिक कर दें। पांचवा, अगर आप यहाँ पे देखेंगे होम सेक्शन के अंदर तो आपको मिलेगा लेआउट, और यहाँ पे ब्लैंक के ऊपर क्लिक करने से भी आप इसको ब्लैंक कर सकते हैं, खाली कर सकते हैं। ये देखिए ब्लैंक पेज आ चुका है। अब आपने इसके ऊपर अपना स्लाइड शो तैयार करना है। इसके ऊपर आप लोग इंसर्ट मेन्यू की मदद से आप यहाँ पे अपना डाटा लेके आएंगे, जो भी आप लाना चाहते हैं। इसमें आपके सामने ये मुख्तलिफ़ चीज़ें मौजूद हैं, जो भी आप इसमें ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। टेबल ऐड कर सकते हैं आप, यहाँ पे देखें, ठीक। कोई आपने टेबल ऐड करना है, आपने टेबल ऐड कर दिया, देखें। इसके अलावा आप लोग इंसर्ट के अंदर रहते हुए पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं। जो पिक्चर्स आप लोगों के कंप्यूटर में मौजूद हैं, आप इजीली वहाँ से कोई भी पिक्चर आप लोग ऐड कर सकते हैं। ये देखें, कोई कर लें, आप ऐड करवा सकते हैं, ठीक है। पहले अपना डाटा लेके आना है आप लोगों ने, कुछ भी हो तो आप लोग ऑल लाइन पिक्चर ले सकते हैं, उस पर चले जाएँ। यहाँ पे आप कुछ भी टाइप करके अपनी पिक्चर आप यहाँ पे ला सकते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर, ठीक है। अब मैंने जैसे यहाँ पे मैं कंप्यूटर ले लेता हूँ तो ये देखें, मैंने जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो वो सर्च करेगा और कंप्यूटर के वाले से आपके साथ पिक्चर ले आएगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अब मुझे ये पिक्चर इंसर्ट के बाद मैंने इंसर्ट पे क्लिक कर दिया तो ये पिक्चर यहाँ पे आपकी देखिए आ गई है, ठीक है। ये देखें, ये हो गए। इसको आपने जहाँ पे एडजस्ट करना है आप कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से तरीके से, ठीक है। तो पहली चीज़ है डाटा लेके आना, यानी आपके पास डाटा क्या है वो डाटा आप लाते जाएं, ठीक है। पिक्चर भी आपने देख ली, स्क्रीनशॉट भी आप बना सकते हैं, फ़ोटो एल्बम ला सकते हैं। इसके ऊपर मैं आपको बाद में बताऊँगा कि ये क्या चीज़ें हैं। शेप्स ले लें आप लोग, यहाँ से कोई शेप लगा लेते हैं। देखिए ये मैंने हार्ट शेप इसके ऊपर लगा दी, ये देखिए यहाँ पे जो है, ठीक है, ओके। ये देख रहे हैं आप, यानी मैं इसको यहाँ पे इसके मुताबिक एडजस्ट भी कर सकता हूँ फ़ोटो को, जिस तरह से मैं करना चाहूँ, ठीक है। आप कलर शलर भी यहाँ से दे सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मेट के ऊपर शेप फिल के ऊपर आ जाए, ठीक है। और यहाँ से आप लोग कलर भी ये दे सकते हैं जो भी आप देना चाहें। तो यहाँ से इंसर्ट की मदद से हम लोग डाटा डालते जाएंगे। यहाँ पे शेप्स देख ली आपने, आइकन्स आप लोग डाल सकते हैं बेतहाशा, ठीक है। तो ये आपने देखें, यहाँ पे आप सर्च कर लें आपको कैसा आइकन चाहिए। मैंने ओके लिख दिया, ये देखिए ओके के लिए टिक का निशान आ गया, ओके, ठीक है। ये टिक का निशान आ गया, इंसर्ट करवा लें आप इसको, ठीक है। तो आपने जिधर जिधर उसको जैसे जैसे आपको चाहिए तो वो आप उसको तैयार कर सकते हैं और एनिमेशन बना सकते हैं, ठीक है। ठीक हो गई बात। तो डाटा आ गया जी, ये आपका इस तरह से हमने इसको ले लिया जी मज़ीद। इसके ऊपर अब आप लिखेंगे कैसे, इसके ऊपर इंसर्ट की मदद से ही आप लोग यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर आ सकते हैं। ये भी टेक्स्ट है और ये भी टेक्स्ट है। देखिए यहाँ पे मैंने कर दिया है सपोज लूनर,
कंप्यूटर कॉलेज, ठीक है, ये मैंने टाइप कर दिया है और इसको मैं देखिए यहाँ पे मैं ले आया हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये अभी हम सिर्फ आज आपको सिखा रहे हैं कि आपने डाटा लाना कैसे है। फिर 3D मॉडल भी मौजूद है मेरे पास इस सिस्टम में, इस वर्जन में, तो आप 3D मॉडल हासिल कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने ये इमोजीज़ पे क्लिक किया, इमोजी आ गए मेरे सामने 3D, और इस तरीके से मैंने किसी एक इमोजी पे क्लिक किया है तो इसको मैंने इंसर्ट करवा लिया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 3D मॉडल है जनाब, बाकायदा 3D घूमेगा। जैसे मैंने एडजस्ट कर लें आप इसको, ठीक है, ओके, छोटा बड़ा भी कर सकते हैं आप, इसको कहीं एडजस्ट करना है आप कर सकते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से मूव करवा लें इस तरीके से, जहाँ भी आपने मूव करना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप अपना डाटा इसके अंदर जो है वो ला सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसके बाद इसके ऊपर हमने एनिमेशंस कैसे लगानी है तो ये मैं आपको फिर सिखाता हूँ अगली वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी आप इजाज़त दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और इंतज़ार कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का।